हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथवीटीए में। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि 1 दशमलव हम लोग 1 किए थे, ठीक है ना। पिछले वीडियो में 1.1 किए थे। पार्ट 2 को पार्ट में वीडियो आया था आपका 1 और 2 पार्ट में। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे ना, तो उसका लिंक है आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर के जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको नहीं देखिएगा कि ये तो आपको 1.2 समझ में नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको उसको भी तो देखना जरूरी है ना, उसको भी आप पढ़ना जरूरी है ना, तो उसको जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप इस 1.2 को अगर अच्छे से देखेंगे ना, तो आपको इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। इतना अच्छे से बताएंगे ना, इतना आसान भाषा में कि दोबारा आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, दोबारा किसी को समझा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने समझ लेनी हो गए, इस तरह की नहीं बनना। मतलब किसी और भी पूछे, कोई दोस्त पूछे, कोई अपने से छोटे पूछे, तो उसको भी आप बता सकते हैं। इस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट है जो कि आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, जिसको गुणनखंड हम लोग बोलते हैं। फैक्टर, फैक्टर जिसको बोलते हैं हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं। कि जैसे अगर मान लीजिए अगर दिया है 40, तो इसका फैक्टर क्या होगा। जैसे 2 से आएगा, फिर 20 होगा इसका, फिर 2 10, उसके बाद 2 5। इसका सभी गुणनखंड क्या हुआ, यही इस तरह के कुछ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। किसमें? तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.2 में इसमें कंसेप्ट पढ़ना है आपको। ये वीडियो जो है ना, आपको ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक है ना। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपके 7 क्वेश्चन है। सातों क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट इस वीडियो में मिलेगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है आपको, और समझ लेना है, ठीक है ना। और कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत ना हो। या एक बार उठाइए तो फिर कॉपी समझ में आ जाए, ठीक। तो देखिए, अगर कहे कि गुणनखंड, गुणनखंड कहने का मतलब है कि तीन आया, 2 × 2 और फिर 2 × 5। इसी को ना गुना करेंगे तो फिर 40 आ जाए, यानी कि 40 आ जाएगा। इसी को कभी 2 × 4 = 8 और 40 कर देंगे, ठीक। और मान लीजिए जैसे कि 2 का गो है, 1 2 3, तो इसी को हम लिखते हैं 2 की पावर 3 × 5, इस तरह से। यानी कि मूडी पर 3 है, यानी कि 2 को 3 बार लिखेंगे, यानी कि 3 बार यहाँ पे लिखा था ना, इसी को 2 की पावर 3 कर दिया। 1 5 था, तो इसके मूडी पे 1 लिखिए, चाहे मत लिखिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपको आएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका अगर 50 होता, तो कितना से 2 से आएगा, 25 आएगा, ठीक। फिर 5 से आएगा, 5 आएगा, इस तरह से आएगा। तो 2 × 5, 5 × 5। अब देखिए कई गो था, ये दो एक ही गो था ना, दो। और गुना में 5 का गो था, 2 गो। तो इसके मूड़ी पे यानी कि जितना रहेगा अंक, उतना हम लोग लिख देंगे। बस थोड़ा सा कंसेप्ट था, आप लोग जान लिए होंगे, तो एक्सरसाइज भी बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एक्सरसाइज का इसमें का पहला क्वेश्चन कह रहा है, हम बोर्ड पे लिख देंगे। जो जो छोटे क्वेश्चन होंगे हम उसको बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है ना। जो बड़े होंगे उसको नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि समय लगेगा ना। तो सबसे पहले इसमें का क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन हम लिखे यहाँ से, एक नंबर क्वेश्चन लिखे। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड गुणनखंडों के गुणनफल। अभी आपको लग रहा है कि क्या लिख रहे हैं, अभी आपको क्वेश्चन बनवाएंगे फिर समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है। आपको लग रहा होगा कि पहले क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए, हम लिख रहे हैं इसलिए ताकि आपको दिखाई दे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ठीक है। फिर करेंगे हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक। गुणनफल के रूप में
व्यक्त करे। इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है दिया गया है 140 दिया गया है। अब कह रहा है कि इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको तो पहले से ही आता होगा ना, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग आंसर। जैसे मान लीजिए अगर 140 का तोड़ेंगे फैक्टर तो क्या होगा, इधर करके देख लीजिएगा आप लोग। 140 फैक्टर आएगा 200, फिर 2 से आएगा तो 70 हो गया, यानी 214 जीरो आएगा। इसको तोड़ना नहीं आता है ना, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कि 2 के पहाड़ा में 14 कितने बार में है, 7 बार। ये जीरो के जीरो उतार दी, फिर 2 से लगेगा, कितना आएगा इसका आधा, 35। ठीक, अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा। ठीक, 5 से लगेगा कितना बार में, 7 बार में, 5 7 35। तो कितना बार में आया, यहाँ 2 का एगो है, 2 का है, तो यानी कि 2 के मूड़ी पर 2 लिखाएगा। गुणन 5 का एगो है, यानी कि इसके मूड़ी पे 1 रहेगा, और ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। ठीक, ये 7 का एगो है तो एगो है, तो इसके मूड़ी पर 1, ये नहीं रहेगा 1 तो भी कोनो बात नहीं है। ठीक, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये एगो है, बस ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में कटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया है 156। ठीक, 156, इसको भी देख लेंगे हम लोग। 156 2 से लगेगा, कितना बार, 7 बार में, 2 8 16। ठीक, इतना हो गया। फिर उसके बाद उम्मीद है कि आपको ये तो सारी चीजें बचपन में ही सिखाई जाती हैं, फैक्टर चीजें। तो यहाँ से फिर 2 हो गया, 2 3 6 और 2 9 18, यहाँ से कट गए टेबल। उसके बाद फिर यहाँ से ये लगेगा आपका 3 से, 3 एकम 3 3 3 40, अब नहीं लगेगा, यानी कि 2 के पावर कितना, 2 रखेंगे हम लोग, 2 2 को है तो बराबर में देंगे, 2 के पावर 2। अब देखिए क्या है, 3 एक ही है, 3 एक ही है, यानी कि इसके मूड़ी पर 1 रहेगा। गुणा में 13 एक ही है, यानी कि इसके मूड़ी पर 1 रहेगा। इससे आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। इतना कंप्लीट है। आपको 2 क्वेश्चन हमने बनवा दिए, 2 क्वेश्चन बन गया आपका। 2 क्वेश्चन बनने के बाद तीसरा क्वेश्चन कर कि 38 25 3825, इसका भी आंसर आपको लिखना है। इस क्वेश्चन में आपको करना ही कुछ नहीं है, बस इसको ऐसा तोड़ना है और इसके बाद इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दे देना है। आपको लगता है कि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप लोग 10वीं क्लास में है लेकिन फिर भी इतना आसान क्वेश्चन है ना कि ये छोटे बच्चे सीखते हैं। तो देखिए इसको तोड़ेंगे 38 25 किस तरह से तोड़ेंगे, इसको 5 से, यानी कि किसी के लास्ट में 5 रहेगा तो उससे 5 से तोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना बार में आएगा, ये 3 से अगर करें तो हमें 7 25 35, इसमें 3 गया तो ठीक 765 आया। जैसे नहीं समझ में आ रहा तो एक पर देखिएगा, ये 3 से करेंगे तो 7 25 5 7 35, इसमें 3 हासिल गया तो कितना यहाँ पे 32 में 5 36, इसमें 2 गया तो 50 25। ठीक, फिर इसको लगेंगे 5 से, 5 से कम 5, इसमें 2 गो हासिल गया तो 50 25। ठीक है, 2 गो हासिल गया तो 50 25, और 1 गो हासिल इसमें गया तो 15 होता, 5 3 15। इतना कंप्लीट समझ में आ रहा है। उसके बाद रहेगा आपका 3 से लगेगा ना, एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर 3 5 15 है, हाँ 3 से लगेगा, 3 5 15 है और 3 कम। ठीक, अब लगेगा आपका 3 से फिर तो 17 बार में 17 के कम, अब कुछ से नहीं लगेगा। अब इतना ही कंप्लीट हो गया। तो देखिए 5 का एगो है, एगो है, यानी कि 2 का 5 है, सॉरी 2 का 5 है तो 5 के ऊपर 2 रहेगा, और 3 भी 2 है तो इसके ऊपर 2 रहेगा, और 17 एक ही है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इतना कंप्लीट समझ में आ रहा है ना। उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधे आपको ये चीजें करनी आना चाहिए, ये चीजें करनी आना चाहिए, और नहीं इस तरह से तोड़ने आना है आ रहा, तो आप सीधे जैसे ये किया है ना 140, तो आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए लगाना कितने से। जैसे 2 से यहाँ पर रखेंगे, इसके अंदर 140 भर देंगे, उसके बाद भाग देंगे, कितना बार, 7 बार में लगेगा तो 14 आएंगे हैं तो एक कट जाएगा, ये जीरो उतरेगा, यानी जीरो का मतलब यहाँ पे 70 है। ठीक है, यहाँ पे 70 आ गई। उसी तरह आपको ये तोड़नी आना चाहिए। समझ में आ रहा ना। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इस बात का कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम पता कर सकेंगे ना कि हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तभी ना हमको पता चलेगा कि हम और बेहतर समझाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है
5005। अब इसको तोड़ना है, इसे मिटाते हैं हम, इसको आंसर लिखना है। ठीक, इसको तोड़ना है, जैसे 5 है डबल, अब देखिए ये कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, कहते हैं ना लास्ट में अगर 5 रहे तो उसे 5 से लगाइएगा। 5 एकम 5 एक बार में, ये 0 है, 0 0 0, ठीक है, ये एक बार में कट जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको, ये कट जाएगा। नहीं, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करके देखिए, 5 0 0 5, इस तरह से करिए। 50 कितने बार में आएगा, एक, यानी मान लीजिए 10, एक ही लगाइए, 5 ही लगे सिर्फ, तो कट गया, ये 0 यहाँ पे उतरा, इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और 0 ये बार उतारेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 5 आएगा तो एक बार 5, यानी कि कट करके 5 इतना आया, 1001 आ गया। ठीक, अब कितना से लगेगा आपका, एक बार देख लेते हैं हम लोग। जैसे 3 से अगर लगाते हैं, इसको भाग करके आपको देखना पड़ेगा ना कि कितना से लगेगा। बस हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आना चाहिए, बस आपको तो ये सारी चीजें करना ही है। पर अगर जैसे 3 से लगा तो 9, एक बचेगा यहाँ पे 0, फिर 9, और यहाँ पर 9 बचे, एक बचेगा, ये वाला नहीं, यानी कि 3 से नहीं लगेगा। जब 3 से नहीं लगेगा तो एक बार 7 से देख लेते हैं हम लोग, 0 0 1, 7 से लगा के देखते हैं, 7 एकम 7, तो 7 बचेगा, यहाँ पे 3 0। ठीक है, एक सेकंड, आवाज आ रहा है आपसे, यहाँ से हो गया। जैसे मान लीजिए 7 से लगाना है, 7 से एक बार, 3 से नहीं लगा तो 7 से लगा एक बार में, तो ये 3 बचे, ये वाला 0 यहाँ पे आ गया। अब कितना बार में, 4 बार में, तो 7 चौके 28। ठीक, कितना बचेगा आपका, कट के 2 बचेगा, ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, यानी कि 3 यहाँ पे आ गया, 143 आएगा, कितना से, 7 से लगा, यानी कि ये वाला 7 से आपका लग गया। तो 1 आया था, उसके बाद आया था 4, उसके बाद 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये कितना से अब लगेगा, जैसे अगर हम लगाएं तो कितना से लगेगा आपका, 11 से लगेगा, 11 से लगेगा, 11 कम 11, इसमें का 8 से 3 गया, तो इसमें 3, यानी कि पूरा कंप्लीट अब कट गया। तब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 5 7 11 13, यही ना आएगा। तो इसका बराबर में लिखेंगे 5 गुने 7, ये वाला 7, फिर गुने में 11, गुने में 13, यही आपका आंसर हो गया। बस इसमें थोड़ा, कहते हैं ना, वो भी दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। कभी कभी जो आपको पता नहीं चल रहा है कि कटेगा कितना से, वो वाली चीज़ है, तो आपको ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, धीरे धीरे करने से। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 5वां नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका 7 4 29, 7429 है। ठीक है, इसको भी अब उसी तरह तोड़ना है। आखिरी क्वेश्चन है 1 नंबर वाला में, 7 4 29, इसको तोड़ना है। तो कितना सा रहेगा आपका, सबसे पहले अगर हम देखें तो सीधे बड़ी वाली संख्या, जैसे 30 से भाग देके देखते हैं जैसे। ठीक, आप कहेंगे कि आपको तो याद है, तक सीधे 23 लिख दे रहा है, ये रियल है कि हमें याद है, लेकिन आप भी करेंगे तो आपको भी तो याद हो जाएगा ना। ठीक, तो उसी तरह आपको करके देखना है। जैसे 23 दूनी कितना होगा आपका, देख करके एक बार गुना भी कर लीजिएगा ना, आपको 3 दूना 6 होगा, 2 4, यानी कि 46 हो जाएगा। अगर 23 तिहाई करना है 3 से, तो 3 तरीका 9 और 3 दूना 6, 69 हो रहा। एक बार और भी करके देख लीजिए, 4 से 4 के 12, और 4 दूनी 8 2 10, 110, यानी कि ज़्यादा होगा 102, तो यानी कि 3 ही से लगाना है। 3 से जब लगा देंगे तो कितना आएगा आपका, 69 कटेगा। तो आपका 14 में से 9 गया तो 5 यहाँ पे कट गया, अब यहाँ पे 2 उतरे। ठीक, तो एक ही बार में लग जाएगा, 23 दूनी 46, यानी कि 2 बार में लगेगा। ठीक, 23 दूनी 46, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे कट जाएगा, ये अब लास्ट वाला ये उतरेगा 9। तो कितना बार में आया था, यहाँ पे 3 बार में आया था, तो यहाँ पे 3 मिटाते हैं, 3 हो गया, यहाँ 69 हो गया, कट गया, यानी कि 23 से फैक्टर कितना आया, यानी कि 23 यहाँ पर लिखना है, उसके बाद कितना आएगा, 3 2 3, इस तरह के आ गया। आप भाग करके देखते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। आप, हाँ, आप कॉपी में लिख रहे हैं ना, कॉपी में लिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो जैसे आप ये भूल जाएगा कि यहाँ पे 23 था, तो उसी तरह कॉपी में आपका रहेगा तो आप नहीं भूल पाइएगा।
अब देखिए कितना से लगेगा। जैसे अगर हम लगाएं 7 से लगाएं इसको 32 3, तो 7 चौके 28, 28 बचा कितना 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, 7 से भी नहीं लगने वाला है। अगर हम इसको 11 से लगाते हैं तो 11 दूनी 22, 2 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, कितना से लगेगा आपका, ये लगेगा आपका अब अगर हम 43 से देखें तो 43 में अगर 3 से गुना करें नहीं होगा ना, 43 एक बार 19 से भी करके देखते हैं। जैसे 19 से इसको भाग लगाते हैं हम लोग, 19 से हो सकता है लग जाए, सॉरी 103 इस तरह है। अब 19 के 19 दूनी 38, यानी कि एक बार में लगेगा। तो 19 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 में से 9 घटा तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 19 बटे 133, ठीक है ना, 19 सत्ते 133 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 133, कट के इतना आ गया, यानी कि 19 से अगर हम लगाते हैं तो बच के कितना आएगा 70। अब हो गया ये आपका कंप्लीट, अब लगने वाला नहीं है। ऐसा लगता था कि अब हमसे बनबे नहीं करेगा, तो आपको ठीक है ना, लेकिन बना। जैसे देखिए अब ये 23 19 17, आप चाहे तो 19 से पहले 17 कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह भी लिख 17 19 गुने 23, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप 19 23 17 कुछ भी बीच आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप इसमें भी आगे पीछे करते हैं, इसमें कोनो बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं था, आपको आगे पीछे कर सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर क्या हम लिखेंगे 23 गुने 19 गुने 17, यही आपका आंसर हो गया। किसका, 1 नंबर का यहाँ पे आंसर था, यहाँ ये वाला ये पूरा आंसर है, 2 नंबर का ये पूरा आंसर है, 3 का ये पूरा आंसर है, चौथा का ये भी पूरा आंसर है, 5वां का पूरा आंसर है। ठीक, कंप्लीट है, आपको समझ में आ रहा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कौन वाला, इसी अब 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 1 नंबर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ठीक है, पहले इसको मिटा लें, उसके बाद ना देखिए ये तो 2 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं है, इसका भी जांच करके बताना। तो सबसे पहले हम लोग HCF और LCM निकालना सीखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 10 है और 12 है, तो इसका कहेगा कि HCF और LCM दोनों निकालिए। ठीक, तो दोनों निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, अभी निकालना है 2 × 5, अभी आपको निकालने के लिए बताया था ना कि इस तरह से होगा फैक्टर। तो यानी कि सबसे पहले इसको फैक्टर निकालेंगे, तो 2 यानी कि 2 × 5, फिर 12 का क्या हो जाएगा 2 गुने 3, इस तरह हो जाएगा। ठीक, अगर 12 का निकालें आप लोग तो 2 6 2 3 इस तरह से आना, 2 4 4 3 12। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, आप कहेंगे कॉमन तो ये 2 ही दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक ही 2 है, एक ही 2, इसलिए इसका क्या हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये भी समझिए ना, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें सबसे अधिक कॉमन क्या है। अगर इसमें अगर आपको कुछ कहे कि अगर 10 और 12 में से आप कुछ कॉमन लीजिए, तो क्या कॉमन लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा 2 ही ना कॉमन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। इसके अलावा आप कुछ भी कॉमन ले ही नहीं सकते। तो जो कॉमन आप हाईएस्ट ले सकते हैं वही आपका HCF होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो आप कॉमन लेंगे वही आपका HCF हो जाएगा। जैसे आप लोग HCF निकालना सीख लिए। अब देखिए LCM में कहता है, LCM में कि सबको उठा के लाइए, और जिसमें जो, लेकिन एक चीज़ को 2 बार नहीं लिखना है। सबको उठा के लाइए, लेकिन एक चीज़ को 2 बार नहीं लिखना है, किसी एक ही को लिखना है जो ज़्यादा हो। ठीक, जैसे देखिए अगर कोई कहे कि इसमें का भी उठा के लाना है, यानी कि 2 उठा के लाना है,
तो यहाँ के सबसे देखिए, इसमें 2 ज़्यादा है कि इसमें 2 ज़्यादा, आप कहेंगे कि इसमें 2 ज़्यादा है, लेकिन कई गो है तो 2 गो है, तो इसलिए 2 गो लिखेंगे। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। आप कहेंगे कि ये वाला कहानी, क्योंकि इसमें 2 गो था, इसमें एक ही था, सबको उठाना है, लेकिन उसी को उठाना है जो सबसे ज़्यादा हो। ठीक, उसी को उठाना है जो सबसे ज़्यादा हो, और एक ही चीज़ को 2 बार नहीं लिखना है। समझ में आ गया। इसमें ये था तो उठा लिया, और उसके बाद इसमें 5 है, अकेले है तो 5 को भी लिखेंगे, और इसमें है 3 तो 3 को भी लिखेंगे। ठीक, इतना समझ। अब इसको गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 5 20, 2 3 6, यानी कि 60 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। अगर आपको नहीं आ रहा है इस तरह से, तो आप बचपन में जिस प्रकार निकालते थे उस प्रकार एक बार निकाल के देख लीजिए। जैसे 2 से 5 से फिर 6 आएगा, यानी कि 10, 10 6 60, इस तरह से आ रहा है। बचपन में आप इस तरह सीखे होंगे, लेकिन ये भी सीखें जैसे कि सबसे पहले कम जो ज़्यादा होगा उसी को लिखेंगे, यानी कि ज़्यादा इसमें 2 है। अगला क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लिखें 15 और 10, अभी छोटे छोटे में समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन में तो बड़ा बड़ा दिया ही गया है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 15 को निकालेंगे। 15 का क्या हो जाएगा 3 × 5, यही ना, तो 5 3 15। और उसके बाद 10 का क्या होगा 2 × 5, 2, तो यानी कि अब देखिए, अब कहेगा कि HCF क्या होगा। इसका HCF क्या होगा, दोनों में कहे थे ना कि जो कॉमन होगा। अगर इसमें आपको कुछ कॉमन लेने के लिए कहेगा तो क्या कॉमन, सिर्फ 5 ही कॉमन होगा। मतलब सिर्फ 5 कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम लोग इसमें से 5 ही कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तब 5 3 15 5 10, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कॉमन क्या था 5 ही थे, यानी कि ये दोनों हो गया, तो 5 हो गया इसका HCF। अब LCM अगर निकालना है तो अब देखिए LCM कैसे निकलेगा। अब देखिए, कहीं हम कहे थे ना कि सभी को लेना है, यानी कि 3 को भी लेना है और 5 को लेना है। 5 देखिए, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, अगर दोनों जगह सेम रहेगा तो किसी एक को ले लेंगे। एलसीएम में थोड़ा कठिनाई होगी, अब समझेंगे तो आ जाएगा। जब देखिए, यहाँ पे एक है 5 और यहाँ पे भी एक ही 5 है। ठीक, ऐसा नहीं कि 2 3 को 5 है, एक ही है ना। तो इस ये लीजिए चाहे ये लीजिए, एक ही लीजिए, एक ही चीज़ को 2 बार नहीं लिखना। ये तो कंप्लीट समझ में आता है आपको। फिर यहाँ पे 2 ही है, एक 2 है तो 2 भी लिख लेंगे, यानी कि क्या होगा 5 3 15, 15 दूनी 30। ठीक, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हुआ, और HCF 5 हुआ। अब इस सवाल में ये भी कह रहा ना, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जांचना भी है कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब है कि ये था पहली संख्या, यानी कि A, ये था B। ठीक, उसी तरह ये पहली संख्या A, ये वाला B संख्या, यानी कि दो संख्या है ना, एक संख्या और दो संख्या, उसी तरह एक संख्या और दो संख्या है ना पहली। तो उसी तरह क्या करेंगे, जांचने के लिए कह रहा है, तो जांचने के लिए पहली दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। गुणनफल कहने का मतलब मान लीजिए 15 का गुणनफल और 10 का, अब बराबर में कह रहा है कि HCF का गुना कीजिए, फिर LCM का दोनों में आपस में कीजिए। तो इसका HCF कितना आया था 5 आया था, और गुना में LCM कितना आया था 30 आया था। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह जांच करना है, तो 15 में 10 से गुना करेंगे तो आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, आप 15 में 5 से 30 में गुना करेंगे तो अब 150, इसीलिए इसी को क्या करना था जांच करना था। तो ये क्या हुआ हमारा बराबर है। अगर इसी तरह इसको भी जांच करना है हमें, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुना करना है 12 और 10 में, और इधर HCF और LCM में, यानी कि 2 से गुना करना है और यहाँ पे 60 से। तो दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पे आएगा 120 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 120, यानी कि दोनों बराबर है। इसी तरह के सवाल बनाना है इस नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझ पाइएगा ना, आप सीधे एक्सरसाइज में नहीं जा पाइएगा। ठीक, हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को दे करके आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, इसमें का पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है 26 और 91। ठीक, 26 और 91। अब इसका हमें HCF, सबसे पहले HCF निकालेंगे ना, तो HCF, तो सबसे पहले क्या करेंगे 26 बराबर में इसका फैक्टर तोड़ेंगे। तो 26 का फैक्टर इधर तोड़ लीजिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो बताया ना कैसे तोड़ेगा। तो इसका आधा कितना 13, तो इसका बस इसके अलावा टूटने वाला नहीं है फैक्टर, तो 2 × 13।
अब फिर 91 का फैक्टर तोड़िए, 91 का फैक्टर तोड़ लीजिए आप यहाँ पे। 91 का फैक्टर कितना से लगेगा, मान लीजिए 3 से लगेगा, तो 3 3 का 9, सॉरी 3 से नहीं लगेगा, 13 से लगेगा सीधे, 13 से या फिर 7 से, ठीक। तो 13 7 91, अब इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, यानी कि इसका 13 हो गया और 7 हो गया, 13 7 91। अब देखिए इसमें बोले थे ना कि जो हाईएस्ट कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, इसका कॉमन क्या है, इसमें 13 है और इसमें 13 है, यही ना कॉमन है, बाकी जो मिलेगा दोनों में उसी आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना कि अगर 13 इसमें है 13 इसमें है, तो एगो 13 को उठाइए और एगो आंसर इसका HCF हो गया। फिर अब LCM निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकलता है कि सभी को लेना है, अगर दोनों में एक ही जैसा समान अंक है तो उसको एक ही लेंगे ना, अगर दोनों एक 2 ले लेंगे क्योंकि इसमें एक ही 2 है, ठीक। 13 लेंगे और दोनों में 13 है तो एक ही 13 लेंगे, और 7 भी ले लेंगे क्योंकि ये एक ही 7 है। अब गुना करेंगे, 7 दूनी 14, किस 13 दूनी, अच्छा चलिए 13 दूनी 26, और 26 में 7 से गुना करेंगे, 7 छक 42, 4 बचा, 7 दूनी 14, 4 18, 182 इसका हो गया। 7 छक 42 के 2, 7 दूनी 14, 4 18, इसका एलसीएम कितना होगा, 182 होगा, ठीक। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच ही ना करना था हमें, तो जांच लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे जांच, ठीक। जांच लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, फार्मूला है वो वाला, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ले क्या है, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, गलत लिखा गया, गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक। इतना समझ में आ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये फार्मूला होता है, आपको सवाल में ही फार्मूला दिया गया है। तो देखिए, दो संख्याओं कहने का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या कहाँ है आपका, ये 26 है, और दूसरी संख्या ये है, तो 26 गुने 91 बराबर में है HCF, तो HCF आपका 13 आया है, और LCM आपका कितना, 182 आया, ठीक, 182। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 26 में 91 से गुना करेंगे, और उसके बाद 13 में 182 से गुना करेंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं, इधर देख लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं बचा है, ठीक है, इसलिए अब देखिए 26 में इधर कर लेते हैं, 26 में 91 से गुना, ठीक। तो 6 एकम 6, 2 और 9 6 54, ठीक। 5 से बचा, 9 दूनी 18, 5 23, ठीक। तो 6 6 3 यानी कि 23 66 आ गया, कितना है आपका, 23 66, 23 66 आ ना, फिर से करेंगे, देखिए 9 6 54, 9 दूनी 18, 5 23, ठीक। उसके बाद अब गुना करेंगे 182 और 13, अब देखिए 13 दूनी 26, हर फिर 2, 13 बटे 104, 104 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा, तो 6 लिखाएंगे, यहाँ पे हर 10 बचे, और 13 में 10 जोड़ाएगा तो 23, यानी कि 23 और 66, यानी कि यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल है। आपको इतना समझ में आ रहा है ना कि दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि इस क्या है, ये प्रूफ हो गया, ये इक्वल है, यही क्या हो गया, सत्य है, ठीक। या फिर लिख सकते हैं आप क्या, ये सत्य है। उसके बाद बनाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं पहले। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा, ये वाला तो पहला हम लोगों ने बना दिया, दूसरा आप लोग ये कॉपी में आप लोग लिखते चलिएगा, 510 और 92, 510 और 92, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले कैसे हल करते हैं हम लोग, कि यहाँ पे इधर से हल करते हैं, ताकि यहाँ पे लाइन से क्वेश्चन लिखाते जाए, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 510, ठीक, बराबर
इसको फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे तो 510 का क्या होगा आपका, करके देखते हैं। 2 से लगेगा तो 1 2 बार में ये हो जाएगा आपका 2, मान 1 इधर गया तो 11 हुआ 5 और 5 255 हो रहा है। फिर यहाँ पे 5 से लगेगा इसको तो 5 25 5 एकम 5, ये लगेगा 3 से तो 17 बार में। ठीक, तो क्या आ गया आपका 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, ये आया ना आपका। उसके बाद निकालेंगे हम लोग 92 का। 92 का कैसे निकलेगा आपका, 92 का उसका भी निकाल लेते हैं। 2 से लगेगा 2 चौके 8 2 छः 12, ठीक, और 2 2 4 2 3 6, ये इतना हो गया। 2 गुने 3 को मतलब 2 हो गए, ठीक है ना। यहाँ से 2 गुने 23, ये 23 है लास्ट वाला, ठीक है। इतना इसका फैक्टर आ गया। आपको फैक्टर तोड़ने आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, फैक्टर हर हाल में आना चाहिए तोड़ने। अब देखिए, अब दोनों में बोले थे ना कॉमन कितना दिख रहा है आपको, कॉमन एक ही तो कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, एक ही कॉमन दिख रहा है ना, बाकी कहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पे इसमें 3 है तो इसमें 3 ही नहीं है, ये पूरा 23 है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिएगा कि पूरा 23 है। अब उसके बाद यहाँ पे 17 नहीं है, 5 भी नहीं है, तो यानी कि इसका HCF क्या हो गया, 2 हो गया। HCF आपका 2 हो गया। अब लिखेंगे LCM। LCM क्या होगा आपका, बोले थे कि सभी को उठा के लिख देना है, यानी कि इसमें 2 है तो इसमें कई को 2 है, 3 को 2 है, ठीक है ना। सॉरी 2 को 2 है तो 2 को 2 है, इसका मतलब 2 को लिखेंगे, जो ज़्यादा होगा उसी को लिखेंगे। इसमें 2 है तो कम है, तो यानी कि इसमें ज़्यादा है तो इसको लिखेंगे। फिर 5 को लिखेंगे, इसमें 5 नहीं है तो 5 को लिखेंगे। फिर गुणे में 3 को लिखेंगे, 17 को लिखेंगे और 23 लिखेंगे। अब देखिए इसको गुना करके कितना आ रहा। अब गुना करने के बाद अब जितना है देखिए, 2 दूनी 4 4 पच्चे 20 20 23 60 60 60 में 17 से गुना करना है आपका। तो 17 से गुना करने के बाद 17 102 और तो 1020 आ गया। 1020 में अब करना है 23 से गुना, ठीक। तो 0603, ठीक, गुना करने आता ही होगा आपको ना। उसके बाद आ गया 0402 06432, यानी कि इसका आंसर है 23 4 60। इसका LCM आ गया आपका 23 4 60, यानी कि 23,460 है LCM। बारी आती है उसके बाद जांच करने की। हम लोगों ने LCM निकाल दिया। HCF पे भी पूछा ये है कि LCM और HCF ज्ञात कीजिए, और उसके बाद फिर जांच भी कीजिए कि सही है कि नहीं। तो लिखेंगे जांच क्या जांच था, पहली संख्या सॉरी दूसरी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ठीक। अब कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510, यही ना था दो संख्या का गुणनफल। पहली संख्या 510, दूसरी 92, तो 510 और गुने में 92 बराबर में है HCF इंटू LCM, यानी HCF 2 आ गया और LCM है 23 4 60, ठीक, 23 4 60 आ गया। अब देखिए कि इसमें दो, अगर 92 में 510 से गुना करते हैं हम लोग, 510 92 गुना करते हैं हम लोग, तो देखिए सॉरी यहाँ पे 92 ना है, तो यहाँ पे आएगा 0 और 2 10, ठीक। यहाँ पे आएगा 0 9 और 9 पचे 45, तो 0 2 9 और उसके बाद आ गया 6 4 46 920, 46 920। उसके बाद इधर वाला 2 से गुना करना है। आपको लगता है कि इतना नहीं आएगा, यहाँ पे 23 दिख रहा है, तो इसका 2 गुना 23 को 2 से गुना करेंगे तो 46 आ जाएगा, ठीक है, क्या 46 आएगा ना। उसके बाद यानी कि इसका 2 गुना करेंगे तो इतना ही आंसर आने वाला है, 46 920। अगर विश्वास नहीं करता एक बार
खुद से गुना करके देखिए, इतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। तो यानी कि ये क्या है, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग सत्य है, यानी या फिर सही है, जो भी का हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन अब बनेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन को रखे 336 और 54, 336 और 54, ठीक, 336 और 54। पहले इसको मिटा दे, ठीक है ना। बस थोड़े सा कैलकुलेशन ही है, इसमें 2 नंबर मिलेगा आपको एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक। अभी सीखिए धीरे धीरे, पूरा बुक पढ़ाएंगे हम आपको। अगर आपको पता नहीं है कि हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, तो उसका पूरा डिटेल आपको चैनल जब ओपन करेंगे ना, तो उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, या फिर मेरा बैनर पे नंबर दिया हुआ है, उससे बात कर सकते हैं, ठीक। 336, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले 336 लिखेंगे बराबर उस 336 सवाल में, हाँ 336 दिया गया। अब इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 336 दिया गया है, जैसे अगर इसको हम 2 से लगाते हैं तो कितना बार में, एक 2 बार में, 1 बार में, और 3 2 6 12, ठीक, 6 बार में कटेगा। अब 2 8 16, फिर 2 से कटेगा कितना बार में, 8 बार में, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 21। अब उसके बाद कितना से, 3 से, तो कितना बार में, 7 से, 7 का 21। इसका पूरा कट कुट के जो भी आया उसको फैक्टर कहेंगे, उसको लिख देंगे हम लोग। जैसे 2 गुने 4 को 2 आया, ठीक है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2, 4 को हो गया। उसके बाद गुना में आपका 3, गुना में उसका 7, ठीक। उसके बाद निकालेंगे हम लोग 54 का, 54 का निकालेंगे तो हम लोग 54 का भी निकालते हैं। 2 से लगेगा और 2 होगा और 7 होगा, 17 हो गया, 27 2 हो गया। फिर लगेगा आपका 3 से, 3 9 27, 3 तरीके ना। अब इसका होगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक। इतना तो आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है कि हमको फैक्टर थोड़े बहुत नॉलेज अगर बचपन में लिए होंगे ना, थोड़े बहुत बचपन में पढ़े होंगे ना, ये सारी चीज़ तो आपको अभी कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि बचपन में ही अभी तक काम में आता है। अब देखिए, इसमें कॉमन 2 भी है और इसमें भी 2 है, यानी कि ये भी कॉमन है। उसके बाद कॉमन क्या है, इसमें 3 1 है और इसमें 3 है, 1 ही है, यानी कि 1 2 और 1 3 कॉमन है, यानी कि HCF बराबर 1 2 है, और उसके बाद गुना में 1 3 भी कॉमन में है। बाकी उसके अलावा तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा हमको, या फिर आपको भी तो नहीं दिखेगा ना, क्योंकि है ही नहीं। तो 1 2 कॉमन दिख रहा है और 1 3 कॉमन, यानी कि इसका कितना आ गया आपका 6 आ गया, HCF 6 आ गया, ठीक। और उसके बाद हम लोग LCM देखेंगे, कहा था ना कि सभी को लेंगे और जिसमें ज़्यादा होगा उसी को लेंगे, यानी कि इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, यानी कि ज़्यादा ऊपर वाले में है 4 को 2 है, तो 4 को 2 हमने लिख दिया। फिर अब कह रहे कि 3 है, 3 नीचे में भी है और ऊपर में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नीचे वाले में, यानी कि 3 को 3 है तो 3 को लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 लिख दिया। अब देखिए 7 कोने में नहीं है, तो 7 इसमें लिख देंगे, ठीक। अब हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए, अब इस सभी को गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। अगर गुना करते हैं तो 2 4 4 8 और 16 16 48, 48 में 3 से गुना करेंगे, 48 में अगर 3 से गुना करते हैं हम, यहाँ तक आए थे ना हम लोग, 4 4 8 16 16 48, 48 में 9 से अगर गुना 3 से गुना करते हैं यहाँ से, तो 8 का 24, 2 14, 144 आ गया। और फिर 144 7 का 21, 144 में 21 से गुना करते हैं, ठीक है। 21 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 21 चौका 64, ऐसे गुना कर लेते हैं हम लोग। 4 आ गया, 4 आ गया, फिर 1 आ गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2, ठीक। 4 8 4 12 9 1 10 के 0 3, यानी कि 3024 आ गया। देखिए उसके बाद 2 4 4 दूनी 8 और 16 16 48, 48 में 3 से गुना हो गया, फिर 21 7 के 21, यानी कि 3024 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 3024 आ गया, एलसीएम हमारा 3024 आ गया, ठीक है। अब तो आता है बारी किसका, जांच का।
जांच करना जरूरी है ना कि सही है कि गलत है, हमने जो काम किया वो सही है कि नहीं है। दो संख्याओं का गुणन फल बराबर HCF गुने LCM। ठीक, पहली संख्या क्या है आपका 336 गुने 54 बराबर में है आपका HCF 6 आया है और LCM आया 3024। ठीक, अब इसको गुना करेंगे हम लोग 336 में 54 से गुना करेंगे कैसे, तो 6 चौका 24, 2 बचा, 4 3 12 2 14 और 4 3 12 13 और 5 36, 3 बचा, 5 3 15 3 18, 5 3 15 3 21। ठीक, तो 4 बचे, यहाँ पे 4 आ गया, 4 8 3 11 1 1 2 1 3, यानी कि 23 1 44। कितना आएगा 23 1 44। इसका भी गुना करेंगे आपका उतना ही आने वाला। ठीक है, अब विश्वास नहीं है कि अब छोड़ दे रहा हम, हालांकि समय लगने की वजह से गुना नहीं कर रहा आपके सामने, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है तो हम गुना कर दे रहे हैं। 30 24 में 6 से गुना करना, 6 चौका 24, 6 दिन 12 2 14 1 अच्छा 3 18, यानी कि ये वाला आंसर आपका गलती आया है। ठीक, तो इसका कितना आ गया आपका 6 चौका 24 दोबारा 14 और 36 18, यानी कि ये क्या है असत्य है। ये वाला जो आखिरी वाला आपका सवाल था ये क्या है बराबर आपका नहीं आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे कि ये बराबर यानी कि असत्य है। ये जो हमने जांच किया है पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करने के बाद और बराबर में एचसीएफ और एलसीएम का गुना करने के बाद दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या है असत्य है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर तनिक भी दिक्कत है ना तो भाई एक बार अपने से कॉपी पर लिखिएगा ना तो समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, जैसे अगर हम 336 में देखिएगा 336 में 54 से अगर गुना करते हैं तो 6 चौका 24। ठीक, इतना आ गया। अब 3 4 3 12 2 14 1 4 3 12 1 13 और 5 36 के 0 5 3 15 3 18 1 5 3 15 1 16। ये भी तो दिक्कत नहीं आ रहा है ना, कैसे होगा आपका 6 चौका 24 4 3 12 2 14 1 4 3 12 1 13 5 36 के 0 और 5 3 15 और 3 18 1 हासिल बचा, 5 3 15 1 16। देखते हैं 4 4 और 3 11। ठीक, उसके बाद 7 1 8 1 सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये इतना आंसर आपका आ जा रहा है 18 144। यहाँ पे 18 होगा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 70 हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा गुना करने में गलती है, क्योंकि हम आपको पहले ही बोले थे कि ये दोनों क्या होगा बराबर आएगा, लेकिन गुना करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उसके बाद हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ तक हम लोगों ने 2 ही नंबर तक क्वेश्चन को रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और इस वीडियो को हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इस वीडियो का अगला पार्ट आएगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो या फिर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, इस बात का कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।